गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, 8th क्लास। देखिए हमारा इसमें क्या चल रहा था। प्रथम न पाठम कौन सा? सुभाष कानून। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है ये है सुभाष कानून। इससे मैंने आपको पढ़ा दिया था, कुछ बाकी रह गया उसको आज हम लोग पढ़ेंगे बैठ के, और आप लोग सुनना, ठीक है। फिर बाकी के इसके जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है ये आपको नेक्स्ट क्लास में करवाए जाएंगे। अभी सिर्फ पढ़ने का काम करेंगे, तो मैं पढ़ती जाऊंगी और आप लोग सुनते जाइए। लुवधस्य नश्यति यश विष्णुस्य मैत्री नष्ट क्रियस कुलमर्थ परस्य धर्मः। कवि कहता है कि लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोरों की मित्रता समाप्त हो जाती है। क्रियाहीन का कुल परिवार नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिन कृपणास सौख्यम राज्य प्रमत्तस्य सचिवस्य नराधिपस्य। यानी वैष्णिक बुरी आदतों में पड़ा हुआ का विद्या प्राप्ति का सुफल समाप्त हो जाता है। कृपण का सुख नष्ट हो जाता है। मदमस्त सचिव का तथा प्रमत्त राजा का राज समाप्त हो जाता है। भाव यह है कि, अब देखिए इसका भाव सुनिएगा। ये तो मैंने श्लोक पढ़ाया और इस श्लोक का आपको मीन्स बता दिया। अब जो भाव क्या निकल के आता है, भाव यह है कि लोभ मत करो अन्यथा यश नष्ट होगा, चुगलखोरी मत करो अन्यथा मित्रता टूट जाएगी। क्या कह रहा है कि लोभ मत करो अन्यथा यश नष्ट हो जाएगा, और चुगलखोरी मत करो अन्यथा मित्रता टूट जाएगी। काम करें, परिश्रम करें, नहीं तो हमारा परिवार टूट जाएगा। बहुत अच्छी बात कही गई है इसके अंदर, ठीक है। इस पे अमल करने वाले व्यक्ति होने चाहिए जो अमल कर सके। भाई आप लोग भी, जैसे आपका फ्रेंड सर्किल वगैरह होता है उसमें भी ये सब बातें सब चलती हैं, तो इसीलिए परिश्रम कर रहे नहीं, जो परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारा परिवार टूट जाएगा। धन को सब कुछ मानने वाले को धर्म नहीं रहता। हम व्यसन नहीं करें, नहीं तो विद्या प्राप्ति का कोई लाभ नहीं मिलेगा। कंजूस व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। कंजूस जो लोग कंजूसाई करते हैं पैसे वैसे खर्च करने में और सब काम करने में भी, ये काम कर सकते वो नहीं कर सकते, इसलिए किसी राज्य का मंत्री या राजा मदमस्त है तो उसका राज्य जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। मदमस्त का मतलब पता है आपको? जब मैंने वो लिखवाई थी क्या
इसमें सब कठिन शब्द मैंने आपको पहले इसीलिए लिखवाए थे कि भाई जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे पूरा तो दिक्कत नहीं रहेगी। क्यों दिक्कत नहीं रहेगी? क्योंकि जब हमने कठिन शब्द लिखवा दिए शब्दार्थ वगैरह तो आप उनको लर्न करोगे और जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आप फटाफट से उसको अपने आप ही समझते चले जाओगे, क्योंकि सारा कुछ इसमें इसी से मिलता है। अब आइए आगे। पित्वा रसम, पित्वा रसः तु कटुकं मधुरं समानम, मधुरमेव जने जनेय न मधु मक्षिका सो। ठीक है, अशो मधुमक्षिका तु कटुकम रसम, पित्वा मधुरम समानम मधुरमयम एव जनेयते तथा एव संते समाजस जाना दुर्जना वचम शुद्ध मधु युक्तम रसम सृजति। संतों की प्रवृत्ति, ठीक है, संतों की विशिष्टता बताते हुए कवि कहता है मधुमक्खी कर मधुमक्खी मधुर तथा कड़वा समान रूप से रस पीकर केवल मधुर रस ही पैदा करती है। यानी जो मधुमक्खी होती है वो मधुर और कड़वा दोनों समान रूप का रस पीती है, फिर भी वो मधुर ही यानी मीठा रस ही पैदा करती है। संस्थे समजस सज्जनम दुर्जनाम शुद्धम वचम मधुर शुद्ध रसम सृजन्ति। इसी तरह से सज्जनों की तथा दुर्जनों की वाणी को सुनकर संत केवल मधुर वाणी को पैदा करते हैं। भाव यह है कि संत सदैव मधुर वाणी ही बोलते हैं, चाहे उन्हें दुर्जन कटु वचन करे या चाहे सज्जन मधुर वाणी कहे। जो साधु महात्मा वगैरह जो होते हैं ना, क्या करते हैं, वो मधुर वाणी का ही इस्तेमाल करते हैं। जब आपने देखा, आपसे आप कभी देखना, जब साधु महात्मा हो तो वो आपसे बहुत ही प्यार से बात करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, क्योंकि इनका काम क्या ये होता है कि भाई साधु लोग अपने सज्जनों से मधुर वाणी में ही बात करते हैं। विहाय पुरुषम यो हि देवमेव वावलंबते प्रसादे सिंहवत तस्य मूर्धं तिष्ठन्ति वायसः। यो पुरुषं विहाय ही देवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनं वायसः तिष्ठन्ति। जो व्यक्ति पुरुषार्थ उधम को छोड़कर वस्तुतः भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर खोए बैठते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए, पुष्प पत्र फलम चिच्छाय या मूल वल्लक्य दारुभ्य। पुष्पे पत्रे फले छाया मूले वल्के दारुभ्य एतमहारुह्य धन्य येषा अर्थनं विमुख न यन्ति।
ये वृक्ष धन्य है जो पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छलों से, लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख नहीं होते। क्या निकल के आया? ये जो वृक्ष होते हैं धन्य है, यानी धन्य महान है, जो पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छालों से, लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख नहीं होते। चिंतनीय ही विपदाम आदय अदावेव प्रतिक्रिया न कपुखनम युक्तम प्रदीप्ते वाहिने गृह विपदाम अदावो एव हे प्रतिक्रिया चिंतनीय ग्रह वहिनना प्रदीप्ते कपुखननम न उपयुक्तम, यानी विपत्ति के पहले ही उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। ये एक कहावत है, समझे? जो बोला इसने कितना बढ़िया बताया है कि विपत्ति से पहले ही हार नहीं माननी चाहिए, उसका प्रतिकार उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब हम परेशानी में होते हैं तो उसका उपाय भी हमको ही सोचना पड़ता है, अन्यथा बाहर वाले किसी को नहीं सोचना पड़ता। नहीं तो फिर क्या हो जाता है, घर में आग लगने पर कुआं खोदने उचित नहीं होता। जब घर में परेशानी आ जाएगी, आपने उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला, तो फिर यही कहावत आपके ऊपर सूट करेगी। तो जो भी विपत्ति हो, जो भी परेशानी हो, उसका समाधान निकाल लेना चाहिए, यानी अपने घर के ऊपर दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये हो गया है कंप्लीट, और उसके बाद में अब रह गए हमारे क्वेश्चन आंसर। चाहे तो आप एक बार और मैं इसको वही इस पूरे चैप्टर का हिंदी सार बता दूंगी, क्योंकि मैंने आपको पूरा पढ़ के तो मैंने बता ही दिया है। एक बार और देख लीजिए शुरू से ही। गुणवान पुरुषों में, सज्जनों में गुण वस्तुतः गुण होते हैं। वे गुण ही निर्गुण पुरुष दुष्ट को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों से जल स्वादिष्ट पीने योग्य उत्पन्न होता है, परंतु वही जल समुद्र को प्राप्त होकर अपेय न पीने योग्य हो जाता है। नदियों का जल मीठा होता है, वही जल समुद्र के जल में मिलकर खारा हो जाता है। संगति का प्रभाव पड़ना। साहित्य, संगीत और कला में रहित मनुष्य प्रस्तुतः बिना सींग पूंछ का साक्षात पशु है। ऐसा प्राणी बिना सींग पूंछ का पशु घास नहीं खाता और जीवित रहता है। यह तो पशु का बहुत अधिक सौभाग्य है। इस श्लोक में साहित्य, संगीत और कला की महत्ता प्रतिपादित की है। इसके बिना मनुष्य का जीवन पशु की तरह, अतः मनुष्य को साहित्य, संगीत और कला में निपुण होना चाहिए। ठीक है। और ये अभी ये मैंने आपको पढ़ाया था कि कवि कहता है कि लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता समाप्त हो जाती है, क्रियाहीन का कुल यानी परिवार नष्ट हो जाता है, व्यवसायी बुरी आदतों में पड़ा हुआ का विद्या प्राप्ति का सुफल समाप्त हो जाता है, कृपण का सुख नष्ट हो जाता है, मदमस्त सचिव का प्रमथ राज्य समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह
अभ्यास प्रश्न मैं आपको कल बताऊँगी। ओके बाय।